हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आपके प्यारे चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस पर। मेरा नाम है निकेत और आज की इस वीडियो में सिर्फ 3 से 4 मिनट के अंदर एकदम सिंपल वर्ड्स में देखेंगे प्योर कैपेसिटिव सर्किट के बारे में। साथ ही में हम जानेंगे कि भाई कैपेसिटिव सर्किट में पावर कंजम्पशन 0 क्यों होता है और इसमें फ्रीक्वेंसी से क्या लेना देना होता है, इसके अंदर रिएक्टेंस क्या होता है। ठीक है ना, तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा, बहुत ही ईजी वे में समझाऊंगा। देखिए, कोई भी ऐसा सर्किट जिसमें एसी सोर्स के साथ केवल एक कैपेसिटर कनेक्ट होता है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ना, इसमें हमने आइडियल कंडीशन ली है। आइडियल कंडीशन मतलब होता है कि इसमें हमने रेजिस्टेंस को 0 माना है। सर्किट में कोई भी रेजिस्टेंस नहीं है, सिर्फ कैपेसिटेंस है यहाँ पर, ठीक है। और दूसरी बात होती है कैपेसिटिव सर्किट में याद रखने वाली कि यहाँ पर जो करंट है ना, ये वोल्टेज से लीड करता है 90 डिग्री से। अब ये क्यों लीड करता है वो हम इस डेरिवेशन से जानेंगे, ठीक है। तो इस डेरिवेशन का हम प्रूफ देखते हैं। हमने इस सर्किट में सपोज करा कि भैया जो इंस्टेंटेनियस वोल्टेज है किसी भी एक इंस्टेंट पर, वो है V = V0 sin ओमेगा टी। V0 क्या है? पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है। ओमेगा और ओमेगा टी जो है मान के चलिए फेज एंगल है। अभी हम फेजर डायग्राम से समझेंगे उसको, ठीक है। हम जानते हैं कि जो इंस्टेंटेनियस करंट जो होता है वो होता है I = dq/dt, ठीक है ना। टाइम के साथ चेंज होता है अल्टरनेटिंग करंट। अब हम ये भी जानते हैं Q = CV होता है, कैपेसिटेंस वाला फॉर्मूला आपको याद होगा। अब हम इन दोनों इक्वेशंस को कंबाइन करें तो हमें मिल जाता है I = d/dt CV। अब यहाँ पर हम इस इक्वेशन से V की वैल्यू भी पुट करेंगे तो I = C × V की वैल्यू हम यहाँ पुट कर देते हैं d/dt। C मतलब कैपेसिटेंस कांस्टेंट टर्म में बाहर आ गई, बाकी सब अंदर है। V0 भी कांस्टेंट है तो अगले स्टेप में हमने V0 को भी बाहर ले लिया। sin ओमेगा टी का हमने कर दिया डिफरेंशिएशन d/dt, ठीक है। अब sin ओमेगा टी का हो जाएगा भाई cos ओमेगा टी × ओमेगा, तो ये ओमेगा बाहर आ गया है। CV0 cos ओमेगा टी × ओमेगा, ठीक है। अब हमने CV0 और ओमेगा तीनों को एक साथ रख दिया है और ट्रिग्नोमेट्री से हम ये जानते हैं कि sin 90 + थीटा और sin 90 - थीटा दोनों ही cos थीटा के बराबर होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने cos ओमेगा टी को लिख दिया sin 90 + थीटा यानी 90 + ओमेगा टी। बस मैंने आगे पीछे करके लिखा है, ओमेगा टी + 90 लिख दिया है, ठीक है। क्योंकि ये देखिए हम जानते हैं cos थीटा = sin 90 + थीटा होता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये ओमेगा CV0 जो है ना, ये जो टर्म हमें मिला है इसे हमने रिप्लेस कर दिया है I0 से। अगले स्टेप में जानेंगे ऐसा हमने क्यों किया है। तो यहाँ पर हमें एक इक्वेशन मिलती है I = I0 sin ओमेगा टी या sin ओमेगा टी + π/2, मतलब ओमेगा टी से 90 डिग्री ज्यादा। अब हम इस इक्वेशन को अपनी V0 वाली इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो हम क्या देख पा रहे हैं कि भैया V = V0 sin ओमेगा टी है, मतलब फेज एंगल सिर्फ ओमेगा टी है। लेकिन यहाँ पर जो फेज एंगल है ना, ये ओमेगा टी से 90 डिग्री आगे है, ठीक है। तो इसे हम अभी एक डायग्राम से रिप्रेजेंट करेंगे, फेजर डायग्राम से, ठीक है। तो इस फॉर्मूले पे यहाँ हम आ गए हैं। तो ये है, वैसे तो ये एंडिंग है, समझ लीजिए आप इस चीज़ की कि भैया हमने प्रूव कर दिया कि जो करंट है वो वोल्टेज को 90 डिग्री से लीड करता है। अब इसके बाद आती है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। हम यहाँ पे ओमेगा CV0 को I0 माने थे, ठीक है। अब हम इसे अलग तरीके से थोड़ा लिखते हैं, I0/V0 = 1/ωc या V0/I0 = 1/ωc, ठीक है। अब यहाँ पर हम इसे ओम्स लॉ से यदि कंपेयर करें तो V/I होता है R। तो देखिए ये V/I है पीक वैल्यू में, और ये जो पूरी टर्म है ना, ये कुल मिलाकर रुकावट का काम कर रही है इस सर्किट में। रेजिस्टेंस तो है नहीं, बट ये एज अ ऑब्स्ट्रक्शन ही काम कर रहा है इस सर्किट में। तो हमने इसे नाम दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस। क्योंकि ये कैपेसिटर के कारण आई हुई रुकावट है, इसलिए हमने इसे नाम दिया है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, ठीक है। अब हम इसे XC नाम दे देते हैं पूरा, 1/ωc = XC। यही XC कहलाता है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, जो कि कैपेसिटर के कारण आई हुई ऑब्स्ट्रक्शन होती है। अब इस पूरे डेरिवेशन को यदि हम अपने फेजर डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन करें तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, देखिए ये थी हमारी ओरिजिन। यहाँ से हमने देखा कि भाई ओमेगा टी एंगल पर यदि वोल्टेज है तो इससे 90 डिग्री यानी π/2 आगे जा रहा है I। ये हो गई पहली चीज। दूसरी चीज यहाँ पर हमने क्या देखी, यहाँ पर वोल्टेज 0 है ना, यहाँ पर करंट अपना पीक बना रहा है, और जहाँ पर करंट 0 हो रहा है वहां पर वोल्टेज पीक बना रहा है। तो यहाँ पर क्लियर कट 90 डिग्री का आपको डिफरेंस देखने को मिल रहा है, ठीक है। आई होप ये पूरा डेरिवेशन आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात आती है बोनस पॉइंट्स की। देखिए यहाँ से हम एक नई चीज आपको बता देता हूं मैं। XC = होता है 1/ωc, या फिर ओमेगा की वैल्यू होती है 2π न्यू क्या है यहाँ पर फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। तो फ्रीक्वेंसी जितनी ज्यादा होगी उतना ही कम रिएक्टेंस होगा, और जितना कम रिएक्टेंस होगा उतना इजीली करंट फ्लो करेगा। तो AC में हम ऐसा
ऐसा मानते हैं कि अगर फ्रीक्वेंसी को बढ़ा दिया जाए, जो कि अपने इंडिया में एसी की फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज होती है, यदि इसको बढ़ा दिया जाए ना तो रिएक्टेंस 0 हो जाएगा और जो सर्किट है ये शॉर्ट सर्किट की तरह काम करने लगेगा, इजीली एसी को अलाउ कर देगा। तो ये तो हो गया आपके लिए पहला बोनस पॉइंट। सेकंड बोनस पॉइंट ये है कि हम देखते हैं कि भैया कैपेसिटर जो होता है डीसी को ब्लॉक करता है। ऐसा क्यों होता है? तो हम ये जानते हैं कि जो डीसी होता है ना उसमें फ्रीक्वेंसी की वैल्यू होती है 0। तो जब यहाँ पर हमने 0 पुट किया तो हमें जो रिएक्टेंस है वो मिल जाता है इनफाइनाइट। एक्स इज इक्वल टू आ गया अगर इनफाइनाइट, तो यहाँ पर रिएक्टेंस इतना बढ़ चुका है कि अब करंट को अलाउ ही नहीं करेगा, करंट एक जगह से दूसरी जगह ट्रेवल ही नहीं कर सकता है। ठीक है, इसलिए हम बोलते हैं कि कैपेसिटर डायरेक्ट करंट को ब्लॉक कर देता है। ये तो हो गया सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट होता है कि जो एवरेज पावर कंजम्पशन है ना, आइडियल कैपेसिटिव सर्किट की बात करें तो एवरेज पावर कंजम्पशन होता है 0, क्योंकि यहाँ पर हम जानते हैं पावर कंजम्पशन में पावर फैक्टर होता है cos फाई और यहाँ पर जो फेज डिफरेंस है वो है π/2 का। तो cos π/2 की वैल्यू होती है 0, जो कि पूरा VRMS और IRMS के साथ प्रोडक्ट होकर इसको कंप्लीट 0 कर देती है और हम बोलते हैं कि एवरेज पावर कंजम्पशन इन प्योर कैपेसिटिव सर्किट इज 0। आई होप आपको ये डेरिवेशन और सारे बोनस पॉइंट्स बहुत ही अच्छे से क्लियर हो गए होंगे, समझ आ गए होंगे। इनमें अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और कोई सजेशन हो जिसमें आपको डाउट हो तो आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, तो आपको जल्दी ही उस पर वीडियो मिल जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।